हेलो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक वीडियो होने वाला है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इस वीडियो में आप जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहने वाला है और साथ ही में आप ब्रोकर कैसे चूज करोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है या फिर व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे कंपनी आपको शेयर्स बेचता है और आप लोग एक दूसरे को, कंपनी आप लोग को जब शेयर बेचता है उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है और आप लोग जब एक दूसरे को शेयर बेचते हो उसको सेकेंडरी मार्केट। और ये जो ट्रेडिंग वगैरह जो सब भी होता है एक्टिविटी, ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ये सब के सब प्राइमरी मार्केट में ही होता है, सॉरी ये सब के सब सेकेंडरी मार्केट में ही होता है। जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, जो लोग ऑप्शन हो गया, फ्यूचर हो गया, कैश मार्केट हो गया, एफएनओ, जिसको कुछ भी बोलो, ये सब प्राइमरी सॉरी ये सब सेकेंडरी मार्केट में ही होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आईपीओ के थोड़ा बहुत शॉर्ट में। इसको डिटेल वीडियो आपको, अगर आप लोग कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन ये सब का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप लोग ट्रेडर हो तो आईपीओ क्या है? आईपीओ वही है जब कंपनी आके आपको शेयर बेचता है स्टार्टिंग, मतलब फास्ट जब कंपनी आके कंपनी इंट्रोड्यूस होने के बाद आपको शेयर्स बेचता है तो उसको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। उसके लिए आपको बिड लगाना पड़ता है, अगर आपको मिल गया तो मिल गया, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जैसे ही आपको अलर्ट हो जाएगा स्टॉक्स, तो उसके बाद वो जब मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो आप वहाँ पे अपना शेयर्स बेच सकते हो। तो ये तो हो गया आईपीओ के बारे में बातचीत। तो आईपीओ कंपनी लिस्टेड, तो कंपनी पब्लिक क्यों जाता है? सबसे पहले बात तो कि कंपनी पब्लिक क्यों जाता है। कंपनी पब्लिक इसीलिए जाता है, ऐसा नहीं कि कंपनी किसी एक का पैसा से खड़ा हो गया है, ऐसा नहीं है। कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम कुछ लोग इन्वेस्ट किए रहते हैं, उसके बदले कंपनी उनको शेयर इशू किया रहता है, तो वो लोग को एक अर्ली एग्जिट मिल जाता है मार्केट से, मतलब कंपनी से। वो लोग चाहे तो अपना पार्शियल प्रॉफिट या फिर पूरा ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे ही कंपनी लिस्टेड होता है मार्केट में या फिर कंपनी पब्लिक चला जाता है, तो वो लोग अपना शेयर पब्लिक को बेच के अपना प्रॉफिट लोग बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो कंपनी का शेयर्स का या फिर स्टॉक इक्विटी कुछ भी बोलो, उसका भी डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड जैसे ही बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले टमाटर का हाल आप देख सकते हो, उसका सप्लाई कम हो गया था और उसका डिमांड तो नहीं, उसका सप्लाई कम हो गया था, उसके वजह से उसका प्राइस ज़्यादा हो गया था। जैसे कि कुछ भी चीज़ का अगर सप्लाई घट जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, या फिर आप बोलो कि अगर सप्लाई डिमांड से कम हो जाता है तो प्राइस, जैसे जब डिमांड ऊपर हो जाता है और सप्लाई नीचे, जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम, तो कोई भी चीज़ का प्राइस ऊपर जाता है। ये एक बेसिक चीज़ है। तो ये बेसिक रूल स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। जब कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाते हुए आपको दिख जाएगा स्टॉक मार्केट में। तो जैसे कि मान के चलो अल्फ़ाबेट हो गया, जो कि गूगल का पेरेंट कंपनी है, और अल्फ़ाबेट हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, ये सब देखो, ये इसलिए इनका प्राइस इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है कि ये लोग बहुत पुराना कंपनी है या फिर कुछ भी, इसलिए नहीं। ये इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मार्केट में हमेशा हाइप बना रहता है। कुछ भी नया प्रोडक्ट आ जाता है, एप्पल का हो गया कि सैमसंग का हो गया, चलो मान के चलो गूगल कुछ नया लॉन्च करने के लिए जा रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सब का हमेशा हाइप बना रहता है और इसका इस्तेमाल हम लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या फिर कुछ भी चीज़ को हम लोग जानने के लिए यूट्यूब, सपोज हम लोग यूट्यूब अगर सर्च भी कर रहे हैं तो हम लोग जाके पहले गूगल से सर्च कर रहे हैं, जब आप कंप्यूटर को बात कर रहा हूँ तो ये सब हो गया है। तो ये सब के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि आईटीसी हो गया, आईटीसी का प्रोडक्ट हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। शायद आप लोग को ऐसे भी चीज़ें होगा, पता नहीं होगा कि वो आईटीसी कंपनी का है। आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो भी एक आईटीसी का प्रोडक्ट ही है। तो ऐसे अगर किसी भी कंपनी का या फिर
किसी भी, हाँ चलो, कोई भी कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो उसका हाइप बना रहेगा मार्केट में, और उसी के साथ उसका शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों अलग अलग चीज़ है। प्राइमरी मार्केट तो मैं आपको बता दिया, वो आईपीओ के रिलेटेड रहता है। जब भी कुछ इशू, नया चीज़, मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ भी नया चीज़ आ रहा होता है, इशू हो रहा होता है, तो वो सब आपको प्राइमरी मार्केट में मिल जाएगा। और जो सेकेंडरी मार्केट में हम लोग खास करके जो ट्रेडिंग रिलेटेड जो सब चीज़ें करते हैं, वो सब सेकेंडरी मार्केट में होता है। सपोज मान के चलो अभी आप रिलायंस का कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही खरीदना पड़ेगा। प्राइमरी मार्केट बहुत दिन पहले वो मार्केट में आके अपना शेयर्स बेच के पैसा लेके चला गया है कंपनी, तो आप वहाँ से नहीं खरीद सकते हो। आपको अगर ख़रीदना है तो आप वहाँ पे कोई बेच रहा होता है तो आप उसको खरीद सकते हो। जैसे कि उधर कोई बीड लगाया है उसको बेचने के लिए, या फिर आस्किंग कर रहा है वो बेचेगा, तो आप वहाँ पे बीड लगा के उसको ख़रीद सकते हो। तो ये तो हो गया। सेकेंडरी मार्केट में कुछ इसी तरह का काम करता है। वहाँ पे ऑर्डर्स पड़े रहते हैं सेलिंग का, आप उसको जाके बाई कर सकते हो। जहाँ पे बहुत जो ये सब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, ये सब का लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, और ये सब में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है ट्रेड करने के लिए। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आपको प्रोडक्ट जो देखने के लिए मिलता है वो हो गया कैश मार्केट, करेंसी मार्केट, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो बहुत ज़्यादा हाइप में रहता है, और म्यूचुअल फंड वगैरह जैसे कि ETFs हो गया, ये सब। तो आप ये सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट को एक्सेस करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 चीज़ होना चाहिए: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। और ये 3 चीज़ होने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेके चलो, ये 2 चीज़ है तो आपका ये डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। आज का डेट में बहुत ही आसानी से हो जाता है। पहले का टाइम जैसे नहीं कि आपको ऑफलाइन खोलना पड़ेगा। जैसे कि जीरोधा में जब मैं अकाउंट ओपनिंग किया था तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन होता था और कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन करना पड़ता था। जैसे कि उसका एक फॉर्म आता था, उसको फिलअप करके आपको उनका हेड ऑफिस में भेजना पड़ता था। बेंगलोर हो गया, वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका अकाउंट पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, आप ई साइन वगैरह के बहुत ज़्यादा सुविधा आपको मिल रहा है। आप लोग वहाँ से अपना अकाउंट का 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट हो जाएगा रेडी। कुछ कुछ तो 2-3 दिन में भी रेडी हो जाता है। तो अभी बात करते हैं कि ब्रोकर कैसे चूज करें। मार्केट में 2 तरह का ब्रोकर्स अवेलेबल है, एक है फुल टाइम ब्रोकर और एक है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर्स में जैसे कि आपका हो गया IIFL हो गया, SMC हो गया और SBI हो गया, और भी बहुत सारे हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। वो सब है फुल टाइम ब्रोकर। वो सब में आपको चार्जेस थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है डिस्काउंट ब्रोकर के हिसाब से, और लेकिन उसके हिसाब से आपको थोड़ा फैसिलिटी भी थोड़ा बहुत फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलता है। जैसे कि वो लोग आपको असिस्ट करते रहते हैं कि आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, ये सब का आपको कुछ कुछ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसको आप लोग कॉल भी बोल सकते हो। कुछ कुछ कॉल्स आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग उसको प्रेफर करते हो तो वेल एंड गुड। आप लोग देखो, कुछ दिन उसको पहले स्टडी करो, उसके बाद ही करना। देखो, कुछ भी चीज़ बिना स्टडी का होता नहीं है। वो स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी चीज़ हो गया, उस आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ बन सकते हो उसमें। ऐसा नहीं कि आप किसी का स्ट्रेटजी लेके आ गए 10-50 हज़ार का कुछ भी और आप सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है आपको टाइम के साथ ही मिलेगा। आप लोग जितना टाइम बिताओगे मार्केट में, उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और टाइम भी ऐसा नहीं कि आप किसी का मतलब वो तो मेरा भी देखते होगा आप, कोई बात नहीं, चलो यूट्यूब वीडियो भी मान के चलो। जैसे कि बहुत ही क्रिंजी एलिमेंट आजकल मार्केट में घूम रहा है कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो 5,000 का, 10,000 का। चलो 5-10 हज़ार का चलो एक तरफ से मान के चलते हैं, चलेगा, लेकिन फिर भी उतना भी क्यों दोगे। अगर 5-6 हज़ार में ही आप ट्रेड करना भी शुरू कर दो तो भी आपको जितना एक्सपीरियंस मिलेगा शायद वो कोर्स में उतना ना मिले। क्योंकि बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स भी है जो लोग आपको जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पुष्कर राज हो गया और
प्रांजल कामरा शायद, वो भी वीडियो बनाते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। और पुष्पक राज के वीडियो, पुष्पक राज का चैनल में तो आप लोग को बहुत से वीडियो भी मिल जाएगा, जैसे कि बहुत सारे चीज़ वहाँ पे डिस्क्राइब करते रहते हैं, अच्छा है। और ऐसे ही कुछ लोग आते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी बताने के लिए आ जाते हैं, प्लीज़ स्ट्रैटेजी वगैरह पे मत जाइएगा, ये क्लास सब बेकार का चीज़ है। आपको अगर पढ़ना पसंद है तो मैं आपको बता दूं, आप जीरोधा का वार्सिटी पता है, वार्सिटी जो मतलब जीरोधा का ही एक पार्ट है, वहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, तो आप जाके प्ले स्टोर से सर्च करो वार्सिटी, VARSITY वार्सिटी। और अगर आप कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहते हो तो आप वार्सिटी बाय जीरोधा कुछ भी टाइप कर दो, वार्सिटी टाइप करो, वहाँ पे आपको आ जाएगा। वहाँ पे भी आप पढ़ के ये सब बेसिक चीज़ आपको पता हो जाएगा। उसके बाद जो सब आप किसी का कोर्स में जाके ज्वाइन कर रहे हो 50,000, 60,000, 5,000, 6,000, 10,000 देके, तो वो सब वर्थ इट नहीं है। आप जितना भी खर्चा कर लो, आपको सीखना मार्केट से ही है, मार्केट ही आपको सिखाएगा। और हो गया जो मनी मैनेजमेंट का बात, मनी मैनेजमेंट का बात अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका नाम तो अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। आपको वो भी मिल जाएगा, अगर आपको यूट्यूब में नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया एक्सेस का बात। उसके बाद आते हैं हम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। कैपिटल रिक्वायरमेंट गाइज ये वेरी करेगा, अलग अलग पर्सन को आज वेरी करेगा। जैसे कि अगर कोई बैचलर है तो उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कुछ कम रह सकता है, और कोई मैरिड पर्सन है या फिर रिटायर्ड पर्सन है तो उसके लिए ज़्यादा रहेगा। तो अगर बात करें तो सीधा बात करें तो आप ऐसा नहीं कि एक कैपिटल लेके आए कहीं से जुगाड़ करके 1 लाख 2 लाख का और उसको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में कि नहीं इससे मैं ट्रेड करूँगा, इन्वेस्टिंग करूँगा और मैं बन जाऊँगा करोड़पति। ऐसा नहीं होने वाला है, आप रोडपति बन के यहाँ पे लौटोगे। तो ये सब गलती मत करना कभी भी। आप कुछ इंट्रोड्यूस करो, कुछ छोटा मोटा प्राइस लेके आओ मार्केट में, 5 से लेके 15,000 तक। अब आके उसको ट्रेड करो, जैसे कि वो उस पैसा को इंट्रोड्यूस करो। ये 5-15 हज़ार भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप आके देखो मार्केट काम कैसे करता है। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप डेमो ट्रेडिंग ही कर लो, पेपर ट्रेडिंग तो छोड़ो, डेमो ट्रेडिंग कर लो। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। आप फ्रंट पेज यूज कर लो, नियोटा का यूज कर लो। नियोटा में सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत पड़ता है कुछ 49 के आसपास, उसको भी कर सकते हो। 49 रुपीज़ कुछ है नहीं, वहाँ पे भी आप करके देखो। नियोटा में सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, लेकिन फ्रंट पेज वो उसमें आपको मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन फ्रंट पेज पे भी थोड़ा देख के, वहाँ पे कोई कम्युनिटी वगैरह ये सब अचानक से ज्वाइन मत कर लेना। वहाँ पे लोग मैसेज देते रहते हैं, वो भी एक सोशल मीडिया है एक तरह सा, फेसबुक और आपका ट्विटर वगैरह जैसे ही। कोई बोल रहा होता है कि ये मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, पेज ज्वाइन कर लो, ये सब बिल्कुल मत करना। आप वहाँ पे जिस काम के लिए गए हो आप उसी पे टिके रहना। आपको खुद से एनालिसिस करना है। आप जब खुद नहीं सीखोगे तो आपका कैपिटल ग्रो नहीं करेगा, और या फिर आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। और ऐसे तो जीरोधा और जितना भी ब्रोकर्स हो गए वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं, सेबी या फिर NSE BSE कुछ भी हो, एक्सचेंजेस वगैरह बोल रहे हैं कि यहाँ पे 90%, मोर देन 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। तो ऐसे में यूट्यूब में इतना सारे लोग आके बोलते हैं मैं प्रॉफिट करता हूँ, मैं प्रॉफिट करता हूँ, तो पता नहीं वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन सच बात यही है, जो आपको लॉगिन करने से पहले दिख जाएगा। आजकल मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूँगा कैसे दिखाते हैं। हर कोई ब्रोकर वहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट में लोग 90% लोग लॉस करते हैं, और जो एवरेज लॉस है 50,000 के आसपास। जो लोग आते हैं, कोई 1 लाख लेके आया और कोई 10,000 लेके आया, ऐसे करके जितना भी लोग लॉस करते हैं उसका एवरेज देख के अगर उसका एवरेज देखेंगे तो वही 50,000 के आसपास लोग लॉस करते हैं। यार करोड़ों लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा डबल करने के चक्कर में, और 50-50 हज़ार का लॉस देके जाते हैं। तो सोचो, सामने वाला जो बैठा है प्रो, या फिर जिसको, चलो उसका नाम नहीं लेंगे, वो लोग यहाँ से कमा रहे हैं। तो आप लोग को सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे सावधानी से ट्रेड करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो सावधानी से करो। कचरा में इन्वेस्टिंग मत करो। रियल लाइफ में तो कचरा भी काम आ जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ काम नहीं आएगा। वो आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे, फिर वो आपको जीरो करके चला जाएगा। ये सब
नहीं चलेगा। रियल लाइफ में अगर आप कचरा भी खरीद रहे हो तो शायद उसका भी कुछ वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका पूरी जीरो हो जाएगा पैसा, तो थोड़ा सावधानी से करना। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, सिर्फ आपको कोर्स बेचेंगे, स्ट्रैटेजी बेचेंगे। ये सब से थोड़ा दूर रहिए। यहाँ पे जब आपको फ्री में वो सब चीज़ें मिल रहा है तो वो सब क्यों ही करना है, बताओ। तो चलिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ भी हो गया, मिनिमम कुछ नहीं है, 500 हज़ार से लेकर 15,000 तक, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। वो ये तो हो गया बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के ये तो इंट्रोड्यूस कैपिटल है, इस मतलब बैचलर हो गया या फिर कोई भी हो गया, इसको तो ये सब के लिए है। इसके बाद आते हैं जो मैरिड पर्सन है, जो कहीं पे काम कर रहे हैं, उनके पैसे से घर चल रहा है, उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग रहेगा। अगर वो लोग को सर्वाइव करना है मार्केट में, बैचलर्स का कुछ नहीं, 5-10 हज़ार कहीं से जुगाड़ करेंगे, फिर ट्रेड करने लग जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग अपना अपना फैमिली चला रहे हैं, कोई अगर सपोज मान लो कोई शादीशुदा नहीं है लेकिन उसका फैमिली है, उनका फैमिली उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका महीने का सैलरी से या फिर उनका महीने का इनकम से, कुछ में भी। अगर वो लोग आके स्टॉक मार्केट में बैठ जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत लोग आके बोल रहे हैं कि आप ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो, यार वो लोग का कुछ नहीं जा रहा है। वो लोग कोर्स बेच के अपना निकल लेंगे और तुम अपना पैसा यहाँ आप पहले तो कुछ पैसा गवाओगे उसका कोर्स को खरीद के, और आपका बचा कुचा पैसा जो आप लेके बैठे थे मार्केट में, आप इसको डबल करोगे, हर महीना पैसा कमाओगे। मर्सिडीज ऑडी का सपना लेके आए थे, आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे घोड़ा गाड़ी का भी नसीब नहीं होगा। तो देख के थोड़ा देख के, यहाँ पे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो सॉरी, मेरे को हंसी आया। यहाँ पे हम किसी को एक्सपोज नहीं करेंगे, कभी भी किसी के ऊपर यहाँ पे वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा कि ये इसको एक्सपोज करेंगे उसको एक्सपोज करेंगे, इसका पीएनएल वेरीफाई करेंगे। मेरा पीएनएल आप लोग वेरीफाई करोगे, आपका मैं करूँगा, ये सब आपका मैं कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो करेंगे, लेकिन मेरा पीएनएल देख आप क्या ही करोगे, बताओ। मैं बहुत साल इन्वेस्टिंग में था, मैं 2014 से मार्केट में हूँ, और कुछ दिन मैं एक ब्रोकरी ऑफिस में भी मैं काम किया हूँ 2-3 साल। वहाँ पे मैं देखा हूँ लोगों का मेंटालिटी क्या रहता है। एक एक ऑप्शन पकड़ के बैठ जाते हैं वो लोग हफ्ता महीना कि नहीं ये अपना टारगेट हिट करेगा। मेरे को पता नहीं उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आया है, आप लोग कितना मेहनत करके ये पैसा लेके आए हो, और आप इसको ट्रेड कैसे कर रहे हो मार्केट में, इसको इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। और बिना जानकारी का आप लोग प्लीज़ मत घुसिएगा किसी का बोलने पे, या फिर अगर आप लोग कहीं से इन्फ्लुएंस होकर आए हो तो सॉरी, मेरा चैनल या फिर मेरा वीडियो को फॉलो करके आप लोग कभी भी करोड़पति नहीं बनोगे शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो शायद आप बन सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गया कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद। और कैपिटल रिक्वायरमेंट में और एक बात बता दूं, देखो मेरा वीडियो में मेरा प्रॉब्लम यही है कि एक टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग कहाँ पहुँच गए। तो अगर आपके ऊपर आपका फैमिली डिपेंडेंट है तो ऐसा नहीं कि आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग को कर लोगे। बहुत लोग करते हैं लेकिन मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ यार, ये फुल टाइम जॉब है। आपको यहाँ पे 9 से लेके 4 PM तक बैठना पड़ेगा। आप लोग बोले कि नहीं यार मार्केट तो 9:15 से ओपन होते के 3:30 में क्लोज हो जाता है, तो हाँ ये हो जाता है, ये सबको पता है। लेकिन आपको मार्केट ओपन होने से पहले भी आके, ऐसा नहीं कि आप कहीं से आए और मार्केट में सिस्टम के सामने बैठ गए कि नहीं अभी तो मैं ट्रेड करूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। आप लोग आओ, कम से कम 15-20 मिनट पहले आओ, थोड़ा आराम से बैठो, उसके बाद ही ट्रेड करना। और ऑफिस में कर रहे हो तो आपको कुछ काम है और आप मस्त प्रॉफिट कर लिए तो फिर बहुत बढ़िया है, आप लोग का काम में बहुत मन लगेगा, खुशी खुशी निपटा दोगे अपना सारा काम। लेकिन अगर आपको वहीं पे लॉस हो गया है तो आप पूरा चिढ़ जाओगे, वहाँ पे कोई भी कुछ बोल दे रहा है आपको गुस्सा आ जाएगा, बॉस कुछ टोचन दे रहा है आपको तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
आपको लगेगा कि नहीं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉस मेरे को डांट रहा है, ये कर रहा है। अलग दिन में तो सही लगता है, अगर आप प्रॉफिट में होते हैं और आपका बॉस आपको गाली दे रहा है तो बढ़िया लगता है आपको, यार कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तो प्रॉफिट करके बैठा हूँ। लेकिन जब आप लॉस करके बैठे रहते हो ऑफिस में, अगर आपको कोई भी कुछ बोल दे तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और ये आपको दोनों चीज़ को इफेक्ट करेगा, आपका ट्रेडिंग करियर को और आपका जॉब को भी। तो थोड़ा देख के, मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ये एक फुल टाइम चीज़ है, इसको आप पार्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं, तो ये मत कीजिए। ट्रेडिंग, खास करके ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग आप लोग कर सकते हो, अगर आपको आज एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक्स खरीदना है, आपको उसको लेके एक लॉन्ग टर्म व्यू है कि नहीं मार्केट का, ये अभी मार्केट के बारे में मेरे को ये पता चला कि सपोज मान लो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड होने वाला है, तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, तो मैं इसको आज का डेट पे ख़रीद के रखूँ तो कल जाके ये मेरे को एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये तो वेल एंड गुड है। आप जब आपका रहता है ना लंच ब्रेक पे भी आप लोग 5-10 मिनट में ये निपटा सकते हो। मतलब आप लॉगिन किए और उसको बाय ऑर्डर डाल दिए, एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, आपका डीमार्ट में चला जाएगा 1-2 दिन में, स्टॉक या फिर शेयर कुछ भी बोलो। ये तो इन्वेस्टिंग का बात हो गया। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में आपको बैठना पड़ेगा, मार्केट को साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपको ट्रेडिंग भी करना है, तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अगर चांस मिलेगा तो 15-20 दिन का कभी कभार छुट्टी ले लो, और जो टाइम मिलेगा आपको, आप लोग एक बार ट्रेडिंग करके देखो। आफ्टर मार्केट तो चार्ट्स बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर मार्केट चार्ट बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग भी आके यूट्यूब में बोलते हैं कि नहीं यहाँ से मार्केट यहाँ जा रहा था तो आप लोग को यहाँ पे ख़रीद लेना चाहिए था, लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। लाइव मार्केट और ऑफलाइन मार्केट, जो लोग मार्केट में कुछ दिन टाइम दिए हैं और ख़ास करके लॉस में है जो लोग, मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब ज़्यादातर लोग लॉस में ही रहते हैं यार, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं लाइव मार्केट और ये सब बहुत अलग चीज़ है। जो लोग भी दिखाते हैं 5 EMA 20 EMA क्रॉसओवर वगैरह, ये सब ऑफलाइन मतलब आफ्टर मार्केट बहुत अच्छा लगता है, आप इम्प्रेस हो जाओगे वो सब देख के, नहीं ये बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे ये नीचे जा रहा है तो मैं ख़रीद लूँगा, यहाँ से शॉर्ट मतलब यहाँ से 5 EMA क्रॉस कर रहा है कुछ भी है तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा। आप लोग लाइव मार्केट में एक बार वो सब करके देखो, EMA क्रॉस करके चला जाएगा लेकिन प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद मार्केट हो जाएगा साइडवेज, और साइडवेज मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ता है गाइज उतना। तो ये सब आप लोग देख लेना। तो कुल मिला के मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग छुट्टी ले लो, और आपको सर्वाइव करने के लिए मिनिमम कुछ भी नहीं होने से 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप सही से ट्रेड कर सकते हो। और ये 1 से 1.5 लाख रुपया सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, बाकी का पैसा भी आपके पास होना चाहिए, उसके भी बात करेंगे हम लोग। बाकी का पैसा जैसे कि आपके पास होना चाहिए क्या, जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। आप जॉब क्विट कर चुके हो, अभी आप ट्रेडिंग करोगे सोच रहे हो, तो आपका महीने का जितना खर्चा है कम से कम 2 से 3 साल का बैकअप होना चाहिए आपके पास, क्योंकि 6 महीना से 1 साल तो आपको मार्केट को आपको एक्सपीरियंस लेते लेते ये टाइम आपका बीत जाएगा। उसके बाद आप समझोगे चीज़ों को, फिर जब आप धीरे धीरे ब्रेक इवन पे आओगे प्रॉफिटेबल आते आते, मान के चलो 2 साल का कैपिटल प्रिजर्व रहना चाहिए। साथ ही में आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी पैसा अलग से आपके पास होना चाहिए, और ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए। चलो मान लो अभी आप जॉब छोड़ चुके हो, ट्रेडिंग को एक्सप्लोर कर रहे हो और आपको कुछ हो जाता है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी जो रियलिस्टिक अप्रोच है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ
पंखा मेरे ऊपर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको तो मान के ही चलना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्रूथ तो यही है। आपको कुछ हो जाता है, आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है वो लोग का क्या होगा फिर? इसलिए आपके पास एक अच्छा सा इंश्योरेंस रहना चाहिए। कुछ भी नहीं होने से भी तो एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में ही अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। ये बाकी का पॉलिसी जो सब भी रहता है 5 लाख 6 लाख 10 लाख का, ये 5-6 लाख 2-3 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। आपका फैमिली का अगर आपका फैमिली अगर कोई सिटी में या फिर कोई टाउन इलाका में रहता है तो ये सब कुछ नहीं है। ये सब कम से कम 25 से 50 लाख तो होना चाहिए मिनिमम। इतना है तो सही है। आपका फैमिली सर्वाइव कर लेगा, चल जाएगा। तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस करा लेना अपना, और साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि आदमी चला जाएगा तो चलो मान के चलते हैं चला जाएगा, जैसे भी सर्वाइव कर सकते हैं या फिर कर लोगे। लेकिन अगर किसी को कुछ हो जाता है हेल्थ रिलेटेड इशू, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो आप लोग जानते हो क्या हाल है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बात तो छोड़ो, अगर आप प्राइवेट में जाते हो, 2 साल पहले मैं मम्मी को एक बार एडमिट किया था फोर्टिस में। 2 से 3 दिन में मेरा 60-70 हज़ार खर्चा हो गया था। और उसके बाद और भी बाकी चार्जेस वगैरह, चार्जेस तो नहीं, फ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं फ़ी, हम लोग नहीं, वो सब मिला के 1 लाख के आसपास, चलो मान के चलते हैं मिनिमम 60,000। अगर 2-3 दिन का 60,000, 15-20 दिन का आप मान के चलो, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। तो इतना पैसा तो होना चाहिए, और लाओगे कहाँ से? इसलिए एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप खुद को और अपना फैमिली को इंश्योर कर लेना, ताकि बीच में कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो आप थोड़ा सा सेफ रहोगे। और आपको वो फ्रस्ट्रेशन मतलब आपको वो टेंशन नहीं होगा कि नहीं यार मैं तो जॉब छोड़ चुका हूँ, अभी क्या करूँगा मैं। और थोड़ा सा शांति रहेगा अंदर से ना, थोड़ा शांति रहेगा आपको कि नहीं यार मैं इंश्योर्ड हूँ, मेडिकल का खर्चा निकल जाएगा। या फिर कुछ हो गया, आप कोमा वोमा में चले जा रहे हो, या फिर चलो कोमा नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा हो गया, कोमा नहीं, तो चलो मान के चलो कि कुछ हो गया, आपका हाथ पैर कट गया, तो उस केस में भी आप मान के चलो नहीं, आप इंश्योर्ड थे, आपको कुछ पैसा मिलेगा तो आप चल लोगे, आपका फैमिली चल लेगा। तो वो सब कुछ सोच के आना चाहिए यार। ये मार्केट यही ऐसा है कि यहाँ पे एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके आना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप किसी का छोड़ो, मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आए हो कि पैसा छापने के लिए, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पैसा नहीं छाप पाओगे, यहाँ पे मार्केट आपको छाप के चला जाएगा। ये फिर आप बोलोगे कि नहीं स्टॉक मार्केट जुआ है, बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये है कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको मिनिमम 3 साल का बैकअप होना चाहिए सब चीज़ के लिए, फैमिली के लिए, महीने का खर्चा के लिए, आपका इंश्योरेंस के लिए, सब चीज़ वो सब आपके पास होना चाहिए। उसी के बाद ही आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए आओ। अगर ये सब नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है नहीं। आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ, आप लोग अपना जॉब पे फोकस करो, ये अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग आजकल बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग 9 to 5 PM वाला जॉब में फंस रहे हो। अच्छा है, मैं तो बोलूँगा आप फंसे हो, बहुत बढ़िया है, फंसे रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ से आके कहीं और दूसरा जगह में फंस जाओगे, ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी बात करते हैं कि ब्रोकर कैसे चूज करेंगे। चलो कैपिटल रिक्वायरमेंट यही रहेगा गाइज, इसके ऊपर और ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, नहीं तो समझ रहे हो ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अभी बात करते हैं कि ब्रोकर कैसे चूज करें। मार्केट में बहुत तरह का ब्रोकर्स अवेलेबल है, और इनका चार्ज के बारे में भी एक अच्छा बातचीत करेंगे यहाँ पे, तो उसको थोड़ा बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं ब्रोकर कैसे चूज करेंगे। ब्रोकर मार्केट में 2 तरह का ब्रोकर्स आपको मिलेंगे, फुल टाइम ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर
मान के चलो SMC हो गया, IIFL हो गया, और एक्सिस हो गया, एक्सिस का कुछ है, ICICI डायरेक्ट, और भी है, जैसे कि आप लोग देख लेना गाइस गूगल करके। ये सब हो गया फुल टाइम ब्रोकर। उसके बाद हो रहा है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर में तो आपको जीरोधा मार्केट लीडर है, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, फायर्स हो गया, 5पैसा हो गया, बहुत सारे हैं, तमाम ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे। ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स है। डिस्काउंट ब्रोकर में उसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये थोड़ा कम चार्ज करते हैं फुल टाइम ब्रोकर के हिसाब से। फुल टाइम ब्रोकर ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन उसके बदले आपको कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मान के चलो आपको कोई टिप्स दे देता है कि आपको ये बाई करना है और ये सेल करना है, ये सब वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही में वो लोग आपको असिस्ट भी करेंगे, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और साथ ही में डिस्काउंट ब्रोकर में वो क्या रहता है यार, उसको कस्टमर केयर, साथ ही में आपको कस्टमर केयर भी उतना अच्छा देखने के लिए शायद ना मिले। तो ये सब लेकिन फुल टाइम ब्रोकर में मिल जाता है, लेकिन आपको डिस्काउंट ब्रोकर में नहीं मिलेगा। डिस्काउंट ब्रोकर में आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे क्या रहता है, फुल टाइम ब्रोकर में आप ब्रोकर को भी कॉल करके बता सकते हो कि नहीं मेरे को अभी एग्जिट करना था, अभी इन करना था। अगर आपका एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिन करने में या फिर कुछ कहीं पे, वो सब फुल टाइम ब्रोकर के साथ आप कर सकते हो। लेकिन मतलब डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ये सब नहीं हो सकता है, सब कुछ आपको खुद ही से करना पड़ेगा। कोई ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं कॉल एंड ट्रेड का, लेकिन उसमें भी आपको चार्जेस लगेगा, तो उसके हिसाब से हम ब्रोकर चूज करेंगे। तो जब ब्रोकर का बात आया है तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्रोकरी का भी बात कर लेते हैं, जो फी आपको लगता है ना, ब्रोकर चार्ज। तो मोटा मोटी बात करेंगे, अगर कोई ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आजकल FNO ज़्यादा हाईलाइट है, मतलब FNO मतलब सुर्खियों में है FNO, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक ट्रेड आपको 20 रुपीज़ पड़ता है, प्लस 5 रुपीज़ सब चार्ज मिला के 25 रुपीज़, 50 रुपये के ऊपर चला जाता है, लेकिन 50 रुपये मान के चलते हैं हम यहाँ पे। अगर एक ट्रेड बाय और सेल करने में आपको 50 रुपये खर्चा हो रहा है, तो आप दिन में कम से कम 3 ट्रेड तो लोगे। 3 ट्रेड का हो गया 150 रुपया, और साथ ही में 22 डे ट्रेड करोगे आप 3300, मतलब 3300 आपको हर महीना देना पड़ेगा ब्रोकर को, एक दिन में 3 ट्रेड करने के लिए। अगर आप इसी को साल भर करते हो तो आपको 39,600 देना पड़ेगा। साथ ही में चलो मान के चलते हैं 400 रुपया कोई चार्ज, टोटल 40,000 आपको देना पड़ेगा ब्रोकर को। सिर्फ ब्रोकर नहीं है यहाँ पे आपको ये चार्जेस वगैरह रहता है, स्टाम्प ड्यूटी हो गया और STT चार्ज, ये सब GST वगैरह, ये सबको मिला के है। ब्रोकर तो 20 रुपीज़ लेता है पर ऑर्डर। FNO का बात कर रहे हैं खास करके, ये सब मिला के चलो 40,000 आपको 40,000 40,000 साल में देना है। आप लॉस करो प्रॉफिट करो कोई मतलब नहीं। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो और एक दिन में मिनिमम 3 ट्रेड तो आपको करना ही पड़ेगा। आप एक ट्रेड भी कर रहे हो तो इसको डिवाइड कर दो, फिर भी आपको साल में 13 से 14,000 का चार्जेस आपको लगने वाला है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पहले से। तो इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि नहीं हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जो कि हमको ये थोड़ा इसमें से राहत मिले। तो चलते हैं गाइज, ये वीडियो में हम लोग इतना ही बातचीत करेंगे। ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट के ऊपर चला गया, और इतना बड़ा वीडियो आप लोगों को देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए गाइज, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, इसके बाद का वीडियो क्या होने वाला है, इसके बाद का जो वीडियो रहने वाला है गाइज वो है कि हम इसके बाद हम बात करेंगे कि इक्विटी क्या हो गया, FNO क्या हो गया, ये सब के बारे में बातचीत करेंगे। और साथ ही में
आपका मार्केट को एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सब के ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और एक दो व्यूअर्स आके बोल रहे थे कि नहीं बेसिक वीडियो बनाओ। तो गाइस यहाँ पे आपका भाई आपके लिए एक बेसिक वीडियो बना रहा है। ये पहला वीडियो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, या फिर ये एक सीरीज पूरा अभी आने वाला है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।